जय हिंद विद्यार्थियों। आज के क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन से रिलेटेड अदर प्रकार के फंक्शन को पढ़ेंगे, अर्थात अदर प्रकार के फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होता है। टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है रूपांतरण द्वारा समाकलन पढ़ना है, सॉरी अवकलन। तो रूपांतरण करके कैसे परिवर्तित करेंगे, तो कुछ एग्जाम्पल लिया जाए, कुछ क्वेश्चन लिखा जाए, उसकी सहायता से कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, रूपांतरण कैसे करेंगे। जैसे इसको हम लोग लिख लें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, रूपांतरण द्वारा अवकलन। रूपांतरण द्वारा अवकलन क्वेश्चन लिया जाए। क्वेश्चन डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स वन माइनस cos x बटा sin x विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष tan इनवर्स वन माइनस cos x अपन sin x का अवकलन ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन कैसे देंगे, इसको मानेंगे, माना y बराबर tan इनवर्स वन माइनस cos x बटा sin x, ये मान लिया जाएगा। देखिए रूपांतरण क्या करना है, इसको परिवर्तित करना है। रूपांतरण करने का मतलब परिवर्तित करना होगा। इसको परिवर्तित करेंगे tan इनवर्स के फॉर्म में, ठीक है, tan के फॉर्म में। ये पूरे को tan के फॉर्म में, tan इनवर्स है, tan के फॉर्म में परिवर्तित करेंगे। रीजन इसका क्या होगा, देखिए इनवर्स फंक्शन में आपको बताया गया था कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल थीटा होता है। तो अगर tan इनवर्स यहाँ tan थीटा, यहाँ थीटा का जब कुछ भी रहे, tan यहाँ आ जाए, तो tan इनवर्स tan से कैंसिल आउट होगा तो थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका प्रतिलोम फलन है। तो इसी फॉर्म में किया जाएगा। इसको कैसे कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को बताया गया था फॉर्मूला, ठीक है। पिछले क्लासेस में जो इनवर्स फंक्शन पढ़ाया गया था, उसमें बताया गया था, उसमें आप फार्मूले में देख सकते हैं। अब इसको कन्वर्ट कैसे किया जाए, देखिए यहाँ वन माइनस कास टेन आता है जब साइन बटा कास हो, तो इसका मतलब हम कास से इसको साइन बदल लें, साइन को कास बदल लें, तो कास इसको साइन बटा कास हो जाए तो आ सकता है। इसके लिए क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का उपयोग किया जाएगा, त्रिकोणमितीय फलन का। उसमें जो है इसको लिखेंगे कास एक्स को कास टू थीटा के फॉर्म में। देखिए कास टू थीटा बराबर होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है टू कास स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो इसमें हमको ये वन को समाप्त करना होगा, क्योंकि यहाँ साइन लाना है। तो कास टू थीटा का मान साइन थीटा के पद में। तो अगर यहाँ टू थीटा है तो यहाँ थीटा आ रहा है, यानी इसका आधा यहाँ पर है। अगर यहीं थीटा कर दिया जाए तो इसका आधा यहाँ होगा, यानी अगर यहाँ पे थीटा हो जाए कास थीटा, ये हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, यानी इसका आधा यहाँ होगा। तो क्या लिखा जाए यहाँ पे, वन माइनस कास एक्स के जगह इतना लिखेंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो इसमें गुणा, ये दो पद है, जब गुणा होगा इसको लिखेंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ एक्स है तो एक्स बाई टू हो जाएगा, ये लीनियर ब्रैकेट लगा जाएगा।
होल अपन साइन एक्स को साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कास थीटा। यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर यहाँ थीटा रहेगा तो इसका आधा यहाँ होगा, तो इसको क्या लिखें, साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2। अब यहाँ पे देखिए इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2। देखिए 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यह 2 साइन स्क्वायर। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये इससे कैंसिल होगा, 2 से 2 स्क्वायर से साइन एक्स बाई 2 कैंसिल होगा, तो बच जाएगा साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2। इसको क्या लिखा है, इसको लिख सकते हैं y बराबर टेन इनवर्स साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2। इसको आप लिख सकते हो टेन इनवर्स साइन बटा कास टेन होता है टेन एक्स बाई 2। अब बताया थे आपको कि टेन इनवर्स टेन थीटा लाना होगा, इससे कैंसिल आउट होगा तो y बराबर हो जाएगा एक्स बाई 2। अब अवकलन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो अभी क्या 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो डी एक्स अपान डी एक्स यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। ये डी वाई बाई डी एक्स का मान होगा 1/2, ये अवकलन होगा। तो ये रूपांतरण त्रिकोणमिति का जो सूत्र लिखा जा रहा था, अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो ये रूपांतरण करना कठिन काम होगा, ठीक है। तो ये टोटल त्रिकोणमिति का सूत्र यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कैसे रूपांतरण उसका करेंगे। इसमें भी क्वेश्चन सेम रहेगा, बस ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ टेन इनवर्स है, लेकिन यहाँ पे हम लिख दें 1 माइनस यहाँ कास एक्स माइनस साइन एक्स बटा कास एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये प्रश्न है, इसको भी सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, y बराबर टेन इनवर्स कास एक्स माइनस साइन एक्स बटा कास एक्स प्लस साइन एक्स। देखिए टेन इनवर्स इसमें इसको भी हम क्या टेन इनवर्स यहाँ पे तो टेन ही लाना पड़ेगा, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे टेन लाना पड़ेगा इसको कैलकुलेट करके। इसके लिए क्या किया जाएगा, टेन इनवर्स इसमें अंश और हर में दोनों में कास से भाग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कास बटा कास तो 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन बटा कास तो टेन एक्स हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी वही होगा सेम, अंश में भाग करेंगे हर में भी। तो अंश में देखिए भाग कैसे करेंगे, कास एक्स बटा कास एक्स और माइनस साइन एक्स बटा कास एक्स, इसको 1 लिखेंगे, आइए साइन बटा कास हो जाएगा टेन एक्स, तो 1 माइनस टेन एक्स बटा 1 प्लस टेन एक्स कितना हो जाएगा, इक्वल टेन इनवर्स। अब देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे टेन पाई बाई 4, टेन 45 का मान 1 होता है, अब माइनस टेन एक्स अपान 1 प्लस यहाँ 1 को लिखेंगे, इसका गुणा 1 हो सकता है, इसको 10 लिखेंगे, 10 पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। देखिए यहाँ क्यों इतना लिखा गया, 1 को 10 पाई बाई 4 यहाँ क्यों लिखा गया, देखिए टेन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, टेन ए प्लस बी तो होता है टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए टेन बी। इस फार्मूले को यहाँ पे बनाने के लिए यहाँ 1 को 10 पाई बाई 4 यहाँ 1 को 10 पाई बाई 4 लिखेंगे, तब ये हो गया टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए टेन बी, ये होगा। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टेन इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं टेन ए प्लस बी। तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन इनवर्स टेन ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स,
ये इसका रिजल्ट होगा। अब यहाँ tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y बराबर पाई में 4 माइनस एक्स बचेगा। तो ये हो जाएगा y इक्वल पाई बाई 4 माइनस एक्स, अवकलन करेंगे x के साथ ही, तो dy बाई डी एक्स एक कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 होगा और माइनस एक्स का 1 हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा इस फलन का, दिए हुए फलन का, ये इसका रूपांतरण होगा। तो ऐसे हमको इन्वर्स के फॉर्म में रूपांतरण करना होगा, तो आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फंक्शन चेंज करते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न क्या होगा, इसमें साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर ए दिया है, इसको भी मानेंगे। माना y इक्वल साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए उसमें तो त्रिकोणमितीय सूत्र का प्रयोग किया गया था, रूपांतरण किया गया था, इसमें भी वही काम करेंगे। x का मान अपने मन से कुछ रखेंगे, ठीक है। तो x का मान ऐसा रखा जाएगा कि इसको कैलकुलेट करने के बाद साइन आए, x का सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, x का जो की जगह सब्स्टिट्यूशन होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का होगा, त्रिकोणमितीय फलन रखेंगे। आप त्रिकोणमितीय फलन साइन रख सकते हैं, कास रख सकते हैं, tan रख सकते हैं, सेक रख सकते हैं, कोसेक रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख के आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या, जैसे साइन रखे, साइन रखने के बाद कैलकुलेट करने के बाद साइन यहाँ आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो हम कास रखेंगे। अब सवाल बनता है कि 6 त्रिकोणमितीय फलन होता है, तो x की जगह कौन सा त्रिकोणमितीय फलन रखें, एक प्रश्न बनता है। तो आप ये देखेंगे त्रिकोणमितीय सॉल्यूशन का जितने फार्मूला होता है, जितने फंक्शन हैं, सब याद होने चाहिए, तभी तो हो पाएगा, और ठीक से पता होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो x के जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर x की जगह साइन रखेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, 1 प्लस कास स्क्वायर कोई नहीं बन रहा है, तो केवल 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस काट स्क्वायर ही बनता है। तो या तो यहाँ पे x बराबर टेन थीटा रख सकते हैं या काट थीटा रखेंगे। तो सबसे पहले हम x बराबर टेन थीटा रखेंगे। अगर इससे रूपांतरण होकर साइन नहीं आया तो क्या करेंगे, तो काट थीटा रखेंगे, मैं चेक करेंगे तो कोई ना कोई आ ही जाएगा। y बराबर साइन इनवर्स 1/√1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स हो जाएगा 1/√सेक स्क्वायर एक्स। ये पहली सॉल्यूशन का है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर जो है 1 होता है, उससे 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो सेक एक्स बचेगा। तो 1/सेक जो होगा, देखिए 1/सेक, तो 1/सेक हो जाएगा कास, तो साइन इनवर्स कास आ जाएगा, ठीक है। अब कास को फिर हम परिवर्तित कर सकते हैं साइन में, ठीक है, परंतु यहाँ पे अगर हम tan x की जगह काट x रख लें, ठीक है, तो इसके जगह हम काट x रख लें। देखिए यहाँ पे बताया अभी, यहाँ पे 1/सेक जो है ये कास होता है, तो साइन इनवर्स कास आएगा। कास को हम कास इनवर्स कास को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, यानी π/2 माइनस एक्स लिखेंगे तो भी समाप्त हो जाएगा, तो π/2 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं हम, सीधे सीधे हम क्या करें, काट एक्स रखें, इसको हटाकर काट एक्स रख लें। जब काट एक्स रख लेंगे तो क्या होगा, ठीक है, यहीं पे हम लिखते हैं इसको फिर से कि साइन इनवर्स 1/√1 प्लस काट स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/1 प्लस काट इनवर्स एक्स जो होगा कोसेक इनवर्स एक्स होगा। तो कोसेक स्क्वायर से कहीं खत्म हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/, स्क्वायर से कहीं खत्म हुआ तो 1/कोसेक, और 1/कोसेक क्या होता है, तो ये साइन एक्स होता है। तो जो हम सोचे थे वो आ गया, साइन इनवर्स यहाँ लाना था साइन एक्स का मान कुछ भी हो तो इसे कैंसिल आउट होगा, तो एक्स हो जाएगा y का मान, ये हो जाएगा d
यक्स का देखिए यहाँ पे यक्स के फॉर्म में दिया हुआ था, ठीक है। एक चीज़ और इसमें मिस्टेक हुआ है, यक्स बराबर टेन एक्स न मान कर यहाँ पर थीटा मानेंगे, ठीक है। यहाँ इसको इम्प्रूव करिएगा, यक्स बराबर टेन थीटा होगा, यहाँ थीटा होगा, यहाँ थीटा होगा, तो ये तो नहीं हुआ। अब यहाँ पे रखेंगे थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी क्या आएगा, थीटा आएगा। एक्स बराबर टेन थीटा या काट थीटा ये रखा गया, तो यहाँ पे थीटा आएगा। चूंकि हमको एक्स के सापेक्ष करना है अवकलन जो एक्स के सापेक्ष करना है, तो थीटा को कन्वर्ट करना होगा। तो एक्स बराबर काट थीटा भी माना गया है, एक्स बराबर काट थीटा, तो देखो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा काट इनवर्स एक्स, तो यहाँ हो जाएगा थीटा का मान काट इनवर्स एक्स वाई बराबर। अब इसका अवकलन क्या होता है, सीधे सीधे फार्मूला लिखेंगे, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अवकलन होगा, ठीक है। तो जो हम सोचे थे कि यहाँ पे साइन लाना है, तो साइन आ गया। अब यहाँ पे क्या था, ये जो छोड़ दिया गया है, यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ y बराबर आ रहा था साइन इनवर्स 1/cos, सॉरी सेक आ रहा था, और सेक थीटा को हम क्या लिख रहे थे, इम्प्लाई दैट y बराबर साइन इनवर्स cos थीटा, ये आ रहा था। हमारा सोच था कि यहाँ साइन आ जाए, अब कास आ गया, फिर कास को भी हम रूपांतरित कर सकते हैं। कास को कैसे रूपांतरित करेंगे, और फिर ये रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, बता देते हैं, y बराबर साइन इनवर्स, ये कास थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा, देखो साइन वर्सेस साइन खत्म हो जाएगा, तो पाई/2 माइनस थीटा वाई बराबर, चूंकि थीटा अब यहाँ पे एक्स बराबर टेन थीटा हम यूज किए हैं, तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा का मान यहाँ रखेंगे पाई/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स वाई बराबर, अवकलन करेंगे तो dy/dx इक्वल पाई/2 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, माइनस टेन इनवर्स एक्स का अवकलन तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सेम आ रहा है, सेम, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होगा, तो एक्स बराबर टेन थीटा भी रख के हल कर सकते हैं और काट थीटा भी रख के हल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सोच है कि साइन इनवर्स को यहाँ साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो काट थीटा रखेंगे तो सीधे सीधे आ जाएगा, जैसा कि वहाँ बताया गया, और टेन थीटा रखेंगे तो कास आएगा, तो हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। कास थीटा को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो कास थीटा को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जो है कास थीटा होता है, ठीक है, तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें अभी बताया गया है कि इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड फार्मूला है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को ठीक से पढ़ना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए जो है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड अदर वीडियोज हैं, उसको आप देख सकते हैं। यदि त्रिकोणमितीय फलन में कोई समस्या हो रही है तब। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी तरह का, कि कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करने होंगे। यहाँ काट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स, यहाँ प्लस 1 होगा। इसका डिफ्रेंशिएशन ऑफ काट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। सोल्यूशन में यहाँ पुनः मानेंगे, माना y बराबर काट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स, यहाँ क्या करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू, अब इससे पहले x के सापेक्ष करने से पहले इसको हम रूपांतरित करेंगे। तो देखिए 1 प्लस एक्स यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ भी x का मान tan थीटा है तो काट थीटा ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर या काट स्क्वायर करने से बाहर हो सकता है, तो यहाँ रखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी x बराबर यहाँ लिखेंगे
पुट x इक्वल टेन थीटा रख लेते हैं, ठीक है, बाद या काट थीटा, तो टेन पहले रखा जाए। अगर x बराबर टेन थीटा है रखेंगे तो y बराबर क्या है, काट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपान टेन थीटा। अब ये यहाँ क्या होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होगा, स्क्वायर से पानी खत्म हो जाएगा, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, काट इनवर्स यहाँ हो जाएगा सेक थीटा प्लस वन बटा टेन थीटा वाई बराबर। अगले स्टेप में क्या होगा, वाई बराबर देखो कास को लिखेंगे वन बटा सेक को लिखेंगे वन बटा कास, और टेन को क्या लिखेंगे साइन बटा कास। ये हो जाएगा काट इनवर्स वन बटा कास थीटा प्लस वन बटा ये साइन थीटा बटा कास थीटा हो जाएगा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो वन प्लस कास थीटा बटा कास थीटा, यहाँ साइन बटा कास है तो कास से कास कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा अंश में वन प्लस साइन बटा वन प्लस कास बटा साइन, तो हो जाएगा वाई बराबर काट इनवर्स वन प्लस कास थीटा बटा साइन थीटा। पुनः यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ वन प्लस यहाँ लिखेंगे वन प्लस कास थीटा बटा कास थीटा, आप पूरे बटा साइन बटा कास है तो ये से कट जाएगा, तो बचेगा वन प्लस साइन थीटा बटा कास थीटा, यहाँ लिखा गया। अब हमको लाना काट इनवर्स है, तो यहाँ क्या लाना है, हल करके काट लाना है, ठीक है। तो अभी हम टेन रखे तो कास और साइन आ गया। अब इसको जो है टेन लाने के लिए देखो, काट लाने के लिए काट थीटा बराबर होता है कास थीटा बटा साइन थीटा, तो कास बटा साइन लाना होगा, यहाँ कास है तो वन को हटाना पड़ेगा, ये हो जाएगा काट इनवर्स वन प्लस, अब कास का मान कास के ही पदों में लिखा जाए तो टू कास स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, और यहाँ साइन थीटा हो जाएगा टू साइन थीटा बाई टू कास थीटा बाई टू। देखिए यहाँ फार्मूला होता है कास टू थीटा का जो भी लिखा गया था इसके पहले टू कास स्क्वायर थीटा माइनस वन, कास टू थीटा का मान है। अब वन से वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, बच जाएगा इतना टू कास स्क्वायर थीटा बाई टू और टू साइन थीटा बाई टू कास थीटा बाई टू, ये टू से टू कैंसिल होगा, ये स्क्वायर कास थीटा बाई टू से कैंसिल हो जाएगा, तो कास थीटा बाई टू और साइन थीटा बाई टू बचेगा, तो यहाँ हो रहा है काट इनवर्स कास थीटा बाई टू और साइन थीटा बाई टू। इसी फार्मूले की तलाश थी जो यहाँ लिखा गया है, सोचा गया था कि कास बटा साइन आएगा तो काट हो जाएगा, तो देखिए यहाँ कास बटा साइन जो काट हो गया, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग काट इनवर्स काट थीटा, इससे कैंसिल आउट होगा, सॉरी यहाँ थीटा बाई टू है तो यहाँ थीटा बाई टू हो जाएगा, ये वाई बराबर है। अब देखिए यहाँ थीटा के सापेक्ष हमको नहीं करना है, एक्स के सापेक्ष, तो थीटा को रूपांतरित करेंगे, तो थीटा बराबर क्या होगा, ये टेन इधर आ जाएगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इम्प्लाई दैट वाई इक्वल वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स, थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स आ गया, तो इसका अवकलन क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो इसको इस तरह से यहाँ पे रूपांतरित हो सकता है, एक्स बराबर टेन थीटा भी और काट थीटा भी रख के चेक कर सकते हैं क्या होगा, एक टेन थीटा बिल्कुल सटीक है, इसको ध्यान रखना चाहिए। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया आपके इस क्वेश्चन का। एक आध प्रश्न और देख लेते हैं। साइन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स अपान टू, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। इसमें भी मान है कि वाई बराबर साइन इनवर्स
अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2। इसमें क्या रखा जाएगा, इसमें माना लेट एक्स बराबर, अब इसमें देखिए साइन इनवर्स है तो इसको हल करके साइन ही लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा वैल्यू रखा जाए कि साइन आ जाए। तो देखिए 1 प्लस था, यहाँ पे 1 प्लस कास 1 माइनस कास है। तो अगर इस तरह से कणी में रहे तो 1 के साथ रहता है। जब भी 1 के साथ यक्स आता है तो हमेशा कास थीटा ही रखा जाता है। तो कास थीटा रख लीजिए, तो कास 2 थीटा रख लीजिए। तो यक्स बराबर हम कास थीटा रखते हैं, कास थीटा। अब थीटा की आवश्यकता पड़ेगी तो जब आप बहुत सारे प्रश्न किए हैं उसमें थीटा की आवश्यकता है, तो इसको थीटा बराबर कास इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो एक्स की जगह कास थीटा रखेंगे, जहाँ थीटा है वहाँ कास इनवर्स एक्स रख लेंगे। तो एक्स बराबर कास थीटा रखने पर क्या प्राप्त होगा, वाई बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कास थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कास थीटा होल अपॉन 2। वाई इक्वल साइन इनवर्स 1 प्लस कास थीटा क्या हो जाएगा, ये 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस, इसको इतना लिखेंगे, इसको साइन में लिख दिया जाए तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल अपॉन 2, इतना आ जाएगा। अब इसको देखिए 1 से 1 में से 1 घटेगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ माइनस का गुणा करेंगे, ब्रैकेट के अंदर होगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा। बच गया रूट 2 कास स्क्वायर थीटा और यहाँ रूट 2 कास स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा वाई बराबर साइन इनवर्स, यहाँ बच जाएगा अंडर रूट 2 कास थीटा बाई 2, ये बाहर हो जाएगा कहीं से, और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा बटा 2। अब यहाँ पे कड़ी में 2 बटा 2 लिख सकते हैं, वाई इक्वल कड़ी में 2 अपॉन 2 कास थीटा बाई 2 साइन इनवर्स छूट रहा है, साइन इनवर्स लिखें, साइन इनवर्स रूट 2 बटा 2 कास थीटा बाई 2 प्लस रूट 2 बटा 2 साइन थीटा बाई 2। अब इसको रूट 2 बटा 2 को देखिए क्या लिख सकते हैं, रूट 2 बटा 2, इसमें रूट 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो इसका गुणनफल 2 होगा, इससे कट जाएगा तो 1 बटा करेंगे 2 आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे 2 आएगा, इससे कट जाएगा। तो रिजल्ट आ रहा है साइन इनवर्स 1 बटा रूट 2 कास थीटा बाई 2 और प्लस ये हट जाएगा, इसको भी लिखें 1 बाई रूट 2 साइन थीटा बाई 2। अब देखिए 1 बाई 2 यहाँ 1 बाई 2, 1 बाई 2 यहाँ पे साइन इनवर्स लाना है तो ये बने, इसके जगह हम रखेंगे साइन पाई बाई 4 45 साइन 45 साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। तो देखिए साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 का मान 1 होता है, 1 बटा करीब 2 होता है, और कास पाई बाई 4 का मान भी 1 बटा करीब 2 होगा। तो यहाँ पे हमको कास न रख के साइन रखेंगे, उसका भी कारण बता दिया जाएगा क्यों साइन रखेंगे जबकि कास का भी मान होता है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे रखा जाएगा साइन पाई बाई 4 कास थीटा बाई 2 प्लस कास पाई बाई 4 साइन थीटा बाई 2। ये हो जाएगा साइन इनवर्स, देखिए साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, ये होगा। ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो बस पाई बाई 4 और प्लस थीटा बाई 2 बचेगा, वाई बराबर। तो ये साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी जो होता है यहाँ लिख रहे हैं साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये होता है। तो देखिए यहाँ पे कास बी है तो साइन ए लिखा गया, यहाँ साइन बी है तो कास ए लिखा गया, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया ताकि यहाँ साइन आ जाए। यहाँ कास लिखेंगे यहाँ साइन लिखेंगे तो कास ए प्लस कास बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ कास इनवर्स होता
देखिए इसी क्वेश्चन को यहाँ साइन इनवर्स से कास इनवर्स हो जाए तो सब कास इनवर्स आएगा, तब ये सारा क्वेश्चन एक ही जैसे रहेगा। तो यहाँ में जो 1/2 का मान जो हम साइन पाई बाई 4 रखे हैं और यहाँ कास पाई बाई 4 रखे हुए हैं, इसी को जब यहाँ कास इनवर्स रहेगा तो यहाँ पे 1/2 को, यानी यह कास पाई बाई 4 यहाँ आ जाएगा, ये साइन पाई बाई 4 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कास ए प्लस कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, जो कास ए माइनस बी का फार्मूला होता है। ठीक है, तब यहाँ कास आ जाएगा, यहाँ कास इनवर्स रहेगा, तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन चेंज हो सकता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। अभी हमको यह इसका अवकलन करना है, इसके शुरू के स्टेप्स को हटा देते हैं। y बराबर क्या है, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। अभी लिखा गया था यहाँ पे कि थीटा बराबर कास माना गया था, तो कास इनवर्स x, तो यहाँ y बराबर हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस 1/2 कास इनवर्स x, dy बाई dx क्या होगा, इसका मान 1 हो जाएगा, सॉरी 0 होगा, इसका 1/2 बार हो जाएगा, इसका अवकलन होता है 1/-1/√1 माइनस x², तो इसको हटा दिया जाए, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको सही फॉर्म में लिखें तो ये इतना हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं या dy बाई dx इक्वल -1/2√1 माइनस x², ये रिजल्ट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये रिजल्ट होगा। तो इस तरह से जो है आप ये देखे होंगे, इसमें त्रिकोणमिति के फार्मूले का उपयोग हो रहा है। तो त्रिकोणमितीय फलन जो 11वीं क्लास में दिया हुआ है और इनवर्स फंक्शन जो 12th क्लास का एक सिलेबस का हिस्सा है, इन दोनों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। इनवर्स फंक्शन उसी को समझ में आ पाता है, वही क्वेश्चन कर पाता है जिसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पता हो। ठीक है, उसमें आप देखे भी होंगे त्रिकोणमितीय फलनों का कैसे जो है इनवर्स फंक्शन सॉल्व कर रहे थे, तो उसका फार्मूले का उपयोग किया जा रहा था सॉल्व करने के लिए। इसमें भी जो ट्रांसफॉर्मेशन लिखा गया है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको और स्पष्ट समझ लीजिए कि जो डिफरेंशिएशन करना था, तो ये जो रूपांतरित करके तो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है, त्रिकोणमितीय रूपांतरण करके अवकलन करना है। ठीक है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको आना जरूरी है। तो आज की क्लास में डिफरेंशिएशन में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग एक नए फलन का डिफरेंशिएशन करने के लिए पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपने सेहत का ध्यान रखिए। धन्यवाद।